हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करती हूँ। मैं एक बार फिर से समान ज्ञान के विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व मैंने समान ज्ञान के लिए करंट अफेयर्स 2020 और 2021 एट अ ग्लांस वीडियोस 2 पार्ट्स में अपने YouTube चैनल में अपलोड किया है, जिसमें मैंने वर्ष 2020 और 2021 के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है। आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा जनवरी 2022 में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश किया गया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संजय अरोड़ा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक हैं, जिन्हें सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना मध्य प्रदेश के महू में भारतीय सेना के द्वारा की गई है। अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में आईआईटी मद्रास को लगातार तीसरी बार सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। ब्रिक्स नव विकास बैंक में मिस्र को नए सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। दया प्रकाश सिन्हा को वर्ष 2021 का हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिडे विश्व चैंपियनशिप को नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। मोहम्मद शमी सबसे कम गेंदों में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट प्राप्त करने वाले भारतीय बन गए हैं। ऋषभ पंत 26 मैचों में 100 खिलाड़ियों को आउट करने वाले भारत के पहले विकेटकीपर बन गए हैं। चंद्र प्रकाश गोयल को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। टेलीकॉम कंपनियों को भारत के दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल के रिकॉर्ड को 2 वर्षों तक रखने का आदेश दिया है। लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल के निर्माण इकाई की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में केरल राज्य को चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केरल हाईकोर्ट भारत की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 लाख रुपए या इससे कम पारिवारिक आय सीमा निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नए सदस्य के रूप में एंटीगुआ और बारबुडा देश शामिल हुए हैं। प्रीत चंडी पहली अश्वेत महिला हैं जिन्होंने दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। अलका मित्तल को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। टीएस तिरुमूर्ति को सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है। हैदराबाद शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय को प्रारंभ किया गया है। आयशा मलिक को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। मेरठ शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब भारत ने जीत लिया है। 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा साहित्य अकादमी के द्वारा की गई है। एप्पल विश्व की पहली $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन गई है। असम वैभव असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिससे रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा खीरे का निर्यातक देश बन गया है। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्हें आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित कर वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। शिफाली वर्मा महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्हें नवीनतम T20 रैंकिंग में आईसीसी ने प्रथम स्थान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर
9% कर दिया है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत को 85th प्लेस दिया गया है। पुष्प कुमार जोशी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में भारत की वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। पियरे ओलिविया गॉरिचस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मिशन अमानत भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिससे यात्रियों को उनके खोए हुए सामान को वापस दिया जा सके। इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है। एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रधान के पद पर नियुक्त किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को जल संरक्षण प्रयासों में प्रथम स्थान दिया है। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी करने का अवसर मध्य प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया है। उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं जिन्हें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हैथम अल घिस को ओपेक का महासचिव बनाया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को 83rd प्लेस दिया गया है। माया एंजेलो पहली अश्वेत महिला है जो अमेरिका के सिक्कों पर दिखाई देंगी। ऋषभ पंत पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया है। एरिक गासेटी को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में मनोनीत किया गया है। जीवन बीमा निगम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 20% करने का निर्णय लिया गया है। टाटा ग्रुप के साथ 2 वर्षों के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए समझौता किया गया है। झूलन गोस्वामी महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें लेजेंड्स लीग क्रिकेट के द्वारा ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर बनाया गया है। गंजाम जिला उड़ीसा राज्य में स्थित है जो बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। मॉरिशस सरकार के द्वारा अपने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। रोबर्टा मेत्सोला माल्टा देश के नेशनल पार्टी के नेता है जिन्हें यूरोपीय संघ के संसद का अध्यक्ष चुना गया है। उन्मुक्त चंद पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलेंगे। रॉबर्ट लेम्बार्डोवेस्की को दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नरेंद्र कुमार गोयनका को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। 6 एयरबैग्स को 1 अक्टूबर 2022 से वाहनों में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। अविनाश पांडु को खेल मंत्रालय के द्वारा भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक बनाया गया है। फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है। नाओमी ओसाका को फोर्ब्स मैगजीन ने वर्ष 2021 के सर्वाधिक कमाई करने वाले पहले 10 खिलाड़ियों में प्रथम स्थान दिया है। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। शियोमारा कास्त्रो होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पश्चिमी लहर भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडो के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किए गए अभ्यास का नाम है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को भारत सरकार के द्वारा भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के शहर इजमुइडेन में विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। लोकसभा सचिवालय ने अपने सांसदों और उनकी कार्यवाही की जानकारी के लिए डिजिटल संसद नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। टाटा समूह को भारत सरकार ने एयर इंडिया 18,000 करोड़ के डील में दे दी है। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट में एप्पल को सबसे मूल्यवान ब्रांड बताया गया है। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। कुजंगल PS
विनोद राज निर्देशित फिल्म है जिसे 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। विनोदानंद झा को 5 वर्षों के लिए भारत सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया है। 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें 14 लड़कियां हैं। जिला सुशासन सूचकांक भारत का पहला सूचकांक है जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों के लिए जारी किया गया है। प्राजकता कोली भारत की यूट्यूब और ब्लॉग लेखिका हैं जो भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी हैं। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी के टीम का नाम है। योग्यता कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है। विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। एंजाइटी शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। जेनेसिस पुरस्कार से फाइजर के प्रमुख एल्बर्ट बोर्ला को सम्मानित किया गया है। शाइलीन फोर्ड ने यूएस के लॉस वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। नवदीप कौर को मिसेज वर्ल्ड 2022 में नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड दिया गया है। डेनिस एलिपोव को रूस ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाए जाने की घोषणा की है। ट्रेन मैनेजर नाम भारतीय रेलवे ने गार्ड के पदनाम को बदलकर करने की घोषणा की है। सुनील कुमार को सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। एचडीएफसी बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है। एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्क रट नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। वीर बाल दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की है। विजय पॉल शर्मा को केंद्र सरकार की ओर से कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया है। सोनू सूद को चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को, जो करंट अफेयर्स जनवरी 2022 से रिलेटेड था, यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित पसंद आया हो। प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।